हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जीके से रिलेटेड एंड द टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड कंप्यूटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन। कंप्यूटर शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो 1613 में किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मेरी पुरानी वीडियोस को देख रहा है या मुझसे पढ़ रहा है उसे ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि 1614 में जॉन नेपियर ने क्या दिया था। ठीक है जी, जॉन नेपियर ने क्या दिया था उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो न्यू यूजर्स मैं आपको बता दूं कि जॉन नेपियर ने 1614 में लोगरिदम दिया था। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है कि 1613 में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया गया और 1614 में जॉन नेपियर ने लोगरिदम दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन है? कंप्यूटर के जनक वो हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर के जनक दोनों चार्ल्स बेबेज ही हैं। नेक्स्ट, मेमोरी है क्या? मेमोरी की बात करें बेसिकली दोस्तों, हमारे फ़ोन या लैपटॉप में हमारी मेमोरी है क्या? मेमोरी की बात करें, हमारे जैसे कोई वीडियोस या कोई फ़ोटोज़ या हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या अदर डॉक्यूमेंट्स, वही हमारी मेमोरी फ़ोन की कहलाएगी। उसी के बारे में ये पूछ रहा है। मेमोरी इज़ ए डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है। जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो वही उस फ़ोन की या उस लैपटॉप की मेमोरी कहलाएगी। नेक्स्ट, ए प्रोग्राम डैश। A program is a device that performs a sequence of operations specified by instructions in memory. B option is a sequence of instructions. C is the device where information is stored. D none of the above। ठीक है जी। जब बात करें कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस, ये सही है बट नॉट इन मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में ये सब नहीं होता। प्रोग्राम जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है और जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है यानी कि वो आपकी कहलाएगी मेमोरी। ठीक है जी, तो इसका बी राइट आंसर है। प्रोग्राम है क्या? इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? हार्डवेयर से पहले हम जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। हार्डवेयर जो प्रोडक्ट या डिवाइस जिसे हम फील कर सकते हैं या हम टच कर सकते हैं वो उसका हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते वो एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर फॉर एग्जांपल जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपके लैपटॉप से अटैच, वो आपका हार्डवेयर है। ठीक है जी। और सॉफ्टवेयर की बात करें, जब आप कोई लैपटॉप या विंडो कंप्यूटर की ऑन करते हैं तो वो रन करती है, तो वो आपका बेसिकली क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो विंडो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर में बात करें जिसे आप टच कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ठीक है जी। तो माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर एक ग्रीन कलर की जो प्लेट होती है आपके फ़ोन में या लैपटॉप को आपने कभी खुलते हुए देखा हो या फ़ोन को, तो उसके अंदर एक बेसिकली ग्रीन कलर की एक प्लेट होती है जिसे हम मदरबोर्ड कर बोलते हैं, और मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो वो उसका एक हार्डवेयर है। मॉनिटर भी एक टाइप ऑफ हार्डवेयर है। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसी का एक टाइप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस। तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के आगे सब डिवीज़न है। ठीक है जी, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रखना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फादर कौन है? ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के जो फादर है वो है डेनिस रिचे। आपको ये याद रखना है, बी इज द करेक्ट आंसर। डेनिस रिचे फादर ऑफ सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट, विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो वो है सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ईमेल। ईमेल के फाउंडर कौन है? ईमेल के जो फाउंडर हैं वो है शिवा अय्यदुराई। ठीक है जी, शिवा अय्यदुराई जिसने ईमेल की खोज की। एक और क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड ही बता दूं कि हॉटमेल को बनाने वाले कौन थे? हॉटमेल को जो बनाने वाले इंडिया के शब्बीर भाटिया, जो पंचकुला से हैं। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है कि शब्बीर भाटिया ने हॉटमेल बनाया, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो मेल है उसको फ्री करने वाले भी हॉटमेल के संस्थापक यानी कि शब्बीर भाटिया ही थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट है क्या? आउटपुट और इनपुट की बात करें कि हमने कुछ कमांड या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए, तो वो यूज़र द्वारा दिए गए कंप्यूटर को इनपुट है, और उस इंस्ट्रक्शंस या कमांड को समझने के बाद एक जो रिजल्ट निकल कर आया कंप्यूटर ने हमें दिया या उसके प्रोसेसर ने, तो उसका आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है? व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र। जो यूज़र को प्रोसेसर ने एक रिजल्ट निकाल के दिया वही उसका आउटपुट है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज इन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है सबसे पहले रिलीज कब हुआ? तो वो है 1983 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है हुआ यानी कि सबसे पहले अस्तित्व में आया 1983 में। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज नोन एज। जब MS वर्ड है वो जब अस्तित्व में आया यानी कि जब वो बनाया गया तो उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसका आंसर है मल्टी टूल वर्ड। MS वर्ड को पहले किस नाम से जाना जाता था? वो है मल्टी टूल वर्ड। नेक्स्ट, एन एरर इज इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक एरर जो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बग। ठीक है जी, बग एक कंप्यूटर एरर कहलाता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वाज फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। कौन सी पहली कंप्यूटर कंपनी है उसके बारे में ये पूछ रहा है। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, जिसने पहला कंप्यूटर बनाया। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सेल? एक्सेल है क्या? एक्सेल बेसिकली हमने हमने जब लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक्सेल को खोला हो तो एक ऐसी स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर बहुत सारे रोज और कॉलम होते हैं। उसके अंदर हम अपना न्यूमेरिकली या डिजिटली डाटा को स्टोर करते हैं, तो वही एक्सेल शीट कहलाती है, यानी कि एक स्प्रेड शीट एक एक्सेल में होती है। तो एक्सेल है क्या? एक स्प्रेड शीट है। नेक्स्ट, माइक्रोफिल्म रीडर इज ए। माइक्रोफिल्म रीडर क्या कहलाएगा? इज ए कॉम डिवाइस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, MS वर्ड इज रिटन इन। MS वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? C++। ठीक है जी, C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको ये भी याद रखना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में C++ के बारे में भी आपको बताया था कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स द स्क्रीन इज रिगार्डेड एज एन एरे ऑफ पिक्सल्स। ठीक है जी, वेयर ईच पिक्सल्स इज आइदर ऑन और ऑफ। इनमें से कौन सा टर्मिनल है जो स्क्रीन से रिलेटेड है और वो पिक्सल्स यानी डिस्प्ले की बात करेगा, चाहे वो पिक्सल ऑन है या ऑफ है, इस बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिट मैप टर्मिनल। बिट मैप टर्मिनल बेसिकली क्या करता है? पहले तो ये समझिए कि ये डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो ये डिस्प्ले को सपोर्ट करता है यानी कि मल्टीपल विंडोज को खोलने के लिए। ठीक है जी, मान लो आपने कोई विंडो को खोल रखा है, उसके बैकग्राउंड में आपने कॉपी कर रखा है या कोई वीडियो चल रही है, तो मल्टीपल विंडो का जो काम है वो बिट मैप टर्मिनल जो डिस्प्ले को सपोर्ट करता है वो है बिट मैप टर्मिनल। और जैसे मान लो कोई वीडियो को प्ले करना है, उसके लिए रैम क्लियर का काम है, वो भी बिट मैप टर्मिनल प्रोवाइड करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है जी। ऑफलाइन डिवाइस इज। ऑफलाइन डिवाइस है क्या? ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU। जो डिवाइस आपके CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अटैच ना हो वही ऑफलाइन डिवाइस कहलाएगा। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड IBM फर्स्ट PC इन 1981। यानी कि 1981 में IBM द्वारा पहला PC कौन सा था, मतलब किसने बनाया? सॉरी, IBM का जो फर्स्ट PC है 1981 में वो बनाया CB रोजर्स जूनियर ने। IBM है क्या? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपको ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसका फुल फॉर्म है। ठीक है जी, इसका जो PC है 1981 में किसने बनाया? वो है CB रोजर्स जूनियर ने। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर वेटवेयर मीन्स। ठीक है जी, कंप्यूटर में वेटवेयर का मतलब क्या है? वेटवेयर इज एन ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। ये आपको याद रखना है कि वेटवेयर एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो फिफ्थ जनरेशन जो आज चल रही है, आपको ये याद रखना है कि पहले तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की आज के टाइम चल रही है। ठीक है जी, इसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। ठीक है जी, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर जो काम चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन में आजकल चल रहा है। नेक्स्ट, द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी। जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है उसके पीसी में क्या नहीं था, ये पूछना चाह रहा है। तो वो थी डिस्क ड्राइव। ठीक है जी, उसमें डिस्क ड्राइव प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। ठीक है जी, इनमें से कौन सी कंपनी है जो बिग ब्लू के नाम से भी जानी जाती थी? तो वो है IBM। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी टर्म जिसे हम दो कंप्यूटर सिस्टम को या अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम को की स्पीड को मतलब चेक करते हैं, वो कौन सी टर्म कहलाएगी? वो है MIPS। ठीक है जी, MIPS की फुल फॉर्म बता दूं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी हमने एक लैपटॉप को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी। उन इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से समझ के और फास्ट प्रोसेस करके उसका एक आउटपुट जो लैपटॉप या कंप्यूटर पहले देगा वही फास्ट कहलाएगा। तो वही चीज़ पूछ रहा है, वो कौन सी टर्म है जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को कंपेयर करते हैं? वो है MIPS। MIPS यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, इफ ए कंप्यूटर इज ऑन। अगर एक कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ए सिस्टम रीसेट, यानी वो काम करना बंद कर दे, मतलब हमारी कमांड को दे, मतलब कुछ सेकंड के लिए वो क्या करता है कि हैंग हो जाता है। उसी के बारे में पूछना चाह रहा था कि कुछ सेकंड के लिए वो काम करना बंद कर दे आपका कंप्यूटर ऑन होने के बाद, वो क्या कहलाएगा? हैंग। नेक्स्ट, ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। ठीक है जी, एक हाई स्पीड डिवाइस है, मतलब कौन सा डिवाइस है जो हाई स्पीड है, CPU के अंदर है और टेम्परेरी स्टोरेज में मतलब प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा वो हेल्पफुल है? वो है रजिस्टर। दोस्तों रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं जो टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर, मतलब रजिस्टर ही सबसे फास्ट काम करते हैं। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद रजिस्टर के बाद काम करता है कैचे मेमोरी। ठीक है जी, कैचे मेमोरी आपकी सेकंड फास्ट मेमोरी है। ठीक है जी, टेम्परेरी स्टोरेज में सबसे फास्ट होते हैं रजिस्टर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड बाय व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर। ठीक है जी, ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जैसे दोस्तों हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है, उसे स्कैन करने के लिए एक बार कोड रीडर होता है। उसी के बारे में पूछना चाह रहा था कि बार कोड स्कैनर क्या करता है? ए न्यूमेरिक सॉरी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड, ऐसा प्रोडक्ट कोड जिसे यूनिवर्सली रीड कर ले, वो कौन से टाइप का स्कैनर है? वो है बार कोड स्कैनर। ऐसे दोस्तों बना होता है, उसके अंदर ब्लैक रंग की पट्टी और ऐसे वाइट का कुछ मिक्सचर होता है, उसके अंदर कुछ नंबर लिखा होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट की जानकारी, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से है, इतना MRP है, इतना डिस्काउंट है, वो सब चीज़ उनके लैपटॉप या कंप्यूटर में हमें देखने को मिलती है। तो बार कोड स्कैनर होता है जो बार कोड को स्कैन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस मोस्ट लाइक ए कॉपी मशीन। ठीक है जी, ऐसा कौन सा फंक्शन है या ऐसी कौन सी मशीन है जो कॉपी मशीन की तरह काम करती है? वो है फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है जी, फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर से पहले हम जानते हैं कि फोटो स्टेट की हम दुकान पे जाते हैं तो हम अपनी फोटो सॉरी डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करवाते हैं, तो वो एक बड़ी सी मशीन में स्कैन करके हमें पकड़ा देता है और फोटो स्टेट उसकी निकाल के दे देता है। वैसा ही सेम फीचर एक छोटे जो हमारे प्रिंटर घर में देखने को मिलते हैं वो भी फ्लैट बेड स्कैनर कहलाते हैं। उसी के बारे में ये पूछ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम रिक्वायर द यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक। ठीक है जी, ऐसा कौन सा टाइप है करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम रिक्वायर्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक इंक? दोस्तों MICR क्या है मैं ये भी आपको बता दूं। MICR जो होता है वो हमें देखने को मिलता है जैसे हमारे जो चेक्स होते हैं बैंक के अंदर जो चेक्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उसके नीचे एक MICR कोड होता है। ठीक है जी, 9 डिजिट का,
उसके थ्रू बैंक हमें पैसे मतलब किसी को ट्रांसफ़र करने हो या किसी को हमने चेक दिया हो तो वो लगाने जाता है, तो उसे MICR कोड के द्वारा स्कैन किया जाता है। और MICR है क्या वो भी मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है जी, ये कोड को वो स्कैन करते हैं। ठीक है जी, उससे ये पता चलता है कि ये उस पर्सन का है, स्पेसिफिक पर्सन का, उसके अकाउंट से इतना पैसा ट्रांसफ़र करना है या देना है या लेना है। इस टाइप के जो मतलब कोड को सेट किया होता है MICR को, ये बैंक डिपॉजिट जो आपके चेक्स होते हैं उसके अंदर नीचे दिया होता है 9 नंबर्स का। ठीक है जी, 9 डिजिट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो कैमरा यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इमेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इनमें से कौन सा मतलब एक वीडियो कैमरा टाइप है वीडियो कैमरे की, वो ब्रॉडकास्टिंग इमेजेस इमेजेस और वीडियो की बात करें इंटरनेट पे तो हम किससे करते हैं, वेबकैम। ठीक है जी, वेबकैम हमने आजकल यूज़ करते ही हैं कि लैपटॉप या कंप्यूटर में हमें किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है तो हम वेबकैम का यूज़ करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में। ए डैश कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस ऑन ए डिस्क इंस्टेड ऑफ ऑन फिल्म्स। ठीक है, ऐसा कौन सा कैमरा है जो रिकॉर्ड करता है हमारी इमेजेस को ऑन ए डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क इंस्टेड ऑफ ऑन फिल्म्स। पुराने ज़माने में दोस्तों हम देखते थे कि हमारा जो कैमरा होता था उसकी एक रील बनती थी, उसके ऊपर हमारे प्रिंट्स होते थे, मतलब हमारी फ़ोटो ओरिजिनल उसके ऊपर रहती थी, फिर हम उसे निकलवाते थे। बट आज के टाइम क्या होता है कि हम कैमरा में मेमोरी कार्ड डालते हैं, उसके अंदर जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, फिर हम उसे डिस्क पे यानी कि हार्ड डिस्क या हमारे मेमोरी कार्ड में वो स्टोर रहती है। तो वही ये बात कर रहा है कि कौन सा कैमरा है, वो है डिजिटल कैमरा। ठीक है जी, डिजिटल कैमरा जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कैमरा कहलाते हैं। नेक्स्ट, दिस रीडिंग डिवाइस इज रेडिली यूज्ड इन बैंक्स टू रीड द नंबर्स ऑन द बॉटम ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि MICR है क्या, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है जी, ये एक मशीन होती है, ये MICR कोड जो दिया होता है चेक्स और डिपॉजिट स्लिप के नीचे 9 नंबर्स का, 9 डिजिट का, उसे वो स्कैन करते हैं, उसी के थ्रू आपका मतलब पैसा जो है बैंक से वो ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे के अकाउंट में। तो वो MICR कोड दिया होता है, उसे वो स्कैन करते हैं इस मशीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वुड रिक्वायर टू यूज ऑफ ए स्टाइलस। स्टाइलस बेसिकली एक पेन होता है। ठीक है जी, डिजिटल पेन होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ को मार्क करते हैं या ग्राफिकली हम समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सैमसंग में नोट सीरीज देखी, उसके अंदर एक पेन प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे अपना टारगेट या कोई ग्राफिक्स को बताना हो या मार्कअप करना हो तो वो सारे काम एक पेन करता है। ठीक है जी, वो डिजिटली पेन कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर के साथ होता है वो है स्टाइलस। ठीक है जी, डिजिटली पेन एक टाइप है स्टाइलस, वो क्या करता है काम उसी के बारे में पूछना चाह रहा है, तो वो ग्राफिक टैबलेट्स पे मार्क करने के लिए काम आता है। ठीक है जी, स्टाइलस क्या है, एक टाइप है डिजिटल पेन की, वो किस काम आता है, ग्राफिक्स टैबलेट पे। ठीक है जी, काम आता है, मतलब कोई भी मार्क करना हो या टारगेट करना हो, कुछ चीज़ दिखानी हो। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉनिटर इज इट्स। ठीक है जी, मेन इम्पोर्टेंट जो उसकी करेक्टरिस्टिक है, जो मतलब खूबी है, उसके बारे में पूछना चाह रहा है। डॉट पिंच और रेजोल्यूशन। दोस्तों, रेजोल्यूशन और डॉट पिच मतलब जो हमारे पिक्सल्स होते हैं उसे देख के हम मॉनिटर या लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन हम खरीदते हैं। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी खूबी है उसके बारे में बात करें तो वो है क्लैरिटी। सारी जो क्लैरिटी होती है उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे मतलब मतलब मॉनिटर कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बुरा है। ठीक है जी, ए डैश रिकॉर्ड्स द मूवमेंट्स ऑफ यूजर्स पेन ओवर ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है जी, ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिस पे मतलब हम पेन का यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर, वो है डिजिटल नोटपैड। ठीक है जी, इसके लिए हम मतलब पेन यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर, उसके बारे में पूछ रहा है, डिजिटल नोटपैड कहलाता है। डैश डिवाइस कन्वर्ट ए स्केच और ए फिगर इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे स्केच को कन्वर्ट कर दे और एक फिगर को एक फॉर्म दे दे और कंप्यूटर उसको समझ ले, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिजिटाइजिंग। डिजिटाइजिंग एक डिवाइस होता है जो हमारे मतलब स्केच को कन्वर्ट कर देता है। मान लो हमने स्केच बनाया, उसको मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर पे लाना और एक फिगर को एक फॉर्म प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो करता है डिवाइस वो करता है डिजिटाइजिंग डिवाइस। नेक्स्ट,
दैट इंडिविजुअल डॉट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑन ए मॉनिटर। ठीक है, एक इंडिविजुअल डॉट्स, मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में ये भी करवाया था कि जो डॉट होते हैं वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में या मॉनिटर स्क्रीन में जो डॉट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पिक्सल्स। तो इसी के बारे में ये पूछना चाह रहा है, द इंडिविजुअल डॉट्स दैट फॉर्म द इमेज ऑन ए मॉनिटर। ठीक है, जो डॉट होते हैं वो एक इमेज को बनाते हैं, एक डॉट डॉट करके एक इमेज तैयार होती है। ठीक है जी, वो क्या कहलाएंगे, पिक्सल्स। जितने हाई पिक्सल्स उतनी अच्छी क्वालिटी का वो इमेजेस या वीडियोस। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल 720p, 1080p, ठीक है जी, 2160p, ये पिक्सल्स हैं। ठीक है जी, इसी के थ्रू हमारे पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी मतलब डिपेंड करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर टाइप्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स ए टेलीविजन। ठीक है जी, टेलीविजन में बेसिकली एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ये आपको याद रखना है। टेलीविजन में एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग होती है, जिसके थ्रू हमें कलर्स दिखते हैं टीवी में। तो ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो उसके साथ रिजेंबल करे, यानी कि सेम हो उसके जैसा। तो अगर टेलीविजन में कैथोड रे ट्यूब है तो मॉनिटर में, जिस भी मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होगी, सेम पिक्चर क्वालिटी उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर टाइप्स रिक्वायर स्पेशल पेपर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें स्पेशल पेपर की जरूरत पड़ती है, यानी कि अलग से पेपर लाना पड़ता है, वो है थर्मल। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मल जो प्रिंटर है उसमें स्पेशल पेपर की जरूरत पड़ती है। ए डैश प्रिंटर वर्क्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर, दैट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो इंक की, उसके थ्रू स्प्रे होता है पेपर के ऊपर, वो कौन सा प्रिंटर कहलाता है, वो कहलाता है इंक जेट। ठीक है जी, नाम में छुपा हुआ है आंसर कि इंक जेट, जिसमें इंक का यूज़ किया हो। ठीक है जी, और स्प्रेइंग यानी कि कोई मतलब पेपर के ऊपर स्प्रे करना और उसके थ्रू वो स्कैन करता है, फिर वैसी इमेज वो निकाल के लाता है प्रिंटर। तो वही बात कर रहे हैं कि इंक जेट प्रिंटर ये काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट द लार्जेस्ट प्रिंट आउट्स। ठीक है जी, ऐसा कौन सा मतलब प्रिंटर है या कोई डिवाइस है जो सबसे बड़ा प्रिंट आउट देता है। ठीक है जी, प्रिंट आउट जो देता है सबसे बड़ा वो होता है प्लॉटर। प्लॉटर होता क्या है, बेसिकली एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट 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 करके बहुत बड़ा एक प्रिंट आउट निकल आता है। ठीक है जी, छोटे छोटे डॉट्स से। तो प्लॉटर जितना मर्जी बड़ा प्रिंट हो वो प्लॉटर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड हमारे काम के आते हैं, पहले तो ये जानते हैं। कंप्यूटर कोड हमारी भाषा को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उसे समझने जो कंप्यूटर, ये जानिए कि हमारी जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही समझता है। बट कंप्यूटर कोड बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे लिए वो आसान हो जाए, हम कंप्यूटर को आसानी से इंस्ट्रक्शंस और कमांड दे पाएँ, और उसे वो समझेगा तो 0 और 1 की फॉर्म में। तो वही बात करें कि कंप्यूटर कोड कौन सा है, तो वो है EBCDIC। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है, कंप्यूटर कोड कौन सा है, EBCDIC। नेक्स्ट, द रजिस्टर्स विच कंटेन्स द डाटा टू बी रिटन इनटू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन। ठीक है जी, ऐसा कौन सा रजिस्टर है वो डाटा को मतलब ग्रहण करता है, रिटर्न इनटू एंड रीड आउट द एड्रेस लोकेशन। एड्रेस लोकेशन यानी लोकेशन की जो एड्रेस को भी दिखाए वो है मेमोरी डाटा रजिस्टर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए सेकेंडरी डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग यानी कि कोई भी मतलब कोई चीज़ को स्टार्ट करना, हमारे कंप्यूटर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शन। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा एक बायस सिस्टम काम करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है जी, उसके अंदर हमारी जो विंडो है उसमें इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस से निकल के प्राइमरी डिवाइस में जाते हैं, जिससे हमारा लैपटॉप ऑन होता है। वो कुछ सेकंड या एक मिनट तक भी ले लेता है। तो वही बात कर रहा है कि उसे स्टार्ट और रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ये आंसर गलत है, पैडिंग। पैडिंग इज ए रॉन्ग आंसर, बूटिंग इज ए राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बूटिंग ये होता है जिससे हम लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करते हैं बाय लोडिंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं सेकेंडरी डिवाइस से निकल के प्राइमरी डिवाइस में जाती हैं,
या कंप्यूटर मेमोरी में जाती है, जिससे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर रन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बूटिंग, बी इज द राइट आंसर, पैडिंग गलत है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ए ट्रांजैक्शन फाइल इज ए टाइप ऑफ, ट्रांजैक्शन फाइल एक टाइप है, किसका है, वो है डाटा फाइल। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल क्या है, टाइप डाटा फाइल का। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ट्रांजैक्शन फाइल इज ए टाइप ऑफ डाटा फाइल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। ठीक है जी, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कैपेबल मतलब कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। ठीक है जी, जो मतलब क्षमता रखती है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड की ऑपरेट करने की, जो कैपेबिलिटी है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी। बहुत फास्ट मेमोरी होती है। मैग्नेटिक डिस्क और ड्रम जो है ये सेकेंडरी डिवाइस और मेमोरी से रिलेटेड है, बट सेमीकंडक्टर मेमोरी वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड आप कैसे होती है। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा और इंस्ट्रक्शंस और कमांड को समझता है, बट हमें समझाने के लिए कंप्यूटर कोड की हेल्प चाहिए होती है। इसलिए हम कंप्यूटर कोड सेट करते हैं जिससे हमें आसानी हो से कमांड और इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है जी, तो वो वही बात कर रहा है कि वो कौन सा कंप्यूटर कोड है वो फॉर इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, तो वो है आस्की। ठीक है जी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क एंड डिस्केटर्स आर। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, डिस्क एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ये सेकेंडरी स्टोरेज भी है हार्ड डिस्क। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ यानी कि किससे बना हुआ है, एल्गोरिदम्स रिटन्स इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी करवाया था, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर के जनक जो है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी, कंप्यूटर को बनाने वाले भी कौन है, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज। ठीक है जी, कॉमर्शियल यूज के लिए यानी कि व्यापारिक तौर पे सबसे पहले जो यूज किया गया या वाणिज्यिक तौर पे पहला कंप्यूटर वो था यूनिवैक। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर डिजिटल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सत्य है डिजिटल कंप्यूटर के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज लेस एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इट इज यूज प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट, डी नन ऑफ दी अबव। तो डिजिटल कंप्यूटर के लिए जो सत्य बात है उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज यूज्ड प्राइमरली इन साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ठीक है जी, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए प्राइमरली यूज किया गया वो है डिजिटल कंप्यूटर, ये इसकी सत्य बात है यानी कि ये ट्रू है। नेक्स्ट, विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। ठीक है जी, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस यानी कि जिसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं उसके बारे में पूछना चाह रहा है। ए ऑप्टिकल स्कैनर, बी लाइट पेन, सी डिजिटाइजर, डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, डायरेक्ट एंट्री डिवाइस ये तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। What is required when more than one person use a central computer at the same time। दोस्तों, जैसे हमारे एक लैपटॉप को कई मतलब एक सेंट्रल के कंप्यूटर को कई पर्सन्स एक टाइम पे यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाएगा टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल ऐसा एक मतलब वर्ड है, कह सकते हैं हम, जिसके थ्रू मतलब हम कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर को मोर देन वन पर्सन मतलब एक से ज़्यादा पर्सन एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल। नेक्स्ट, फादर ऑफ द पंच कार्ड प्रोसेसिंग। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में भी था, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से करवाया था कि पंच कार्ड देने वाले वो थे डॉक्टर हरमन होलेरिड। हरमन होलेरिड जिसने पंच कार्ड दिया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज।
ठीक है जी। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर देने वाले, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर के जनक तीनों चार्ल्स बेबेज हैं। उन्होंने कौन सा जो कंप्यूटर दिया था मैकेनिकल, वो है एनालिटिक इंजन। आपको ये याद रखना है। वेयर वाज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। ठीक है जी। पहला जो कंप्यूटर जो इंडिया का बना और कब बना, इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955। ठीक है जी। ISI कलकत्ता 1955 में हमारा जो कंप्यूटर है पहली बार बनाया गया इंडिया के अंदर, उसके बारे में ये पूछ रहा था। ठीक है जी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which device can produce the final product of machine processing into a form usable by humans। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो फाइनल प्रोडक्ट, दोस्तों हमने इनपुट और आउटपुट की बात की थी कि जो इनपुट है वो हमने यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसकी इनपुट है, और जो उसे डाटा को प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करके वो जो फाइनल प्रोडक्ट निकाल के देता है वो होता है उसका आउटपुट। तो इसी में पूछना चाह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो देने वाली मशीन होती है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है जी, वो है आउटपुट डिवाइस, यूजेबल बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा तो प्रयोग में लाया जाता है, जो वो आउटपुट निकाल के देता है। बस यही पूछना चाह रहा था। विच इज़ नॉट ए फैक्टर व्हेन करेक्टराइज्ड ए कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कंप्यूटर को करेक्टराइज यानी कि वर्गीकृत नहीं करता। ठीक है जी, नॉट ए फैक्टर पूछ रहा है, नहीं करता। पहला, स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब कितने रुपए का खरीदा गया, ये भी डिपेंड करता है। बी, वेयर इट वाज परचेज्ड, या डी, नन ऑफ द अबव। वेयर इट वाज परचेज इज द करेक्ट आंसर। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से खरीदा गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ द इनपुट डिवाइस ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई लैपटॉप स्लो होता है, कोई लैपटॉप फास्ट होता है। जो फास्ट होगा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। और कॉस्ट ऑफ द सिस्टम डिपेंड भी करता है कि ये भी फैक्टर है कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर कितने तक का लेते हैं। तो कौन सा फैक्टर जो मतलब करेक्टराइज नहीं करता, वो है कहाँ पर ये खरीदा गया है। वट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द इनिशियल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा हो तो मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक के क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया था। फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं कि सबसे पहले जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर हमने वाल्व का यूज़ किया था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। फोर्थ में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया था। ठीक है जी। फिफ्थ की हमने अभी ऊपर बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे अभी काम चल रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने अच्छे से किया था। तो इसमें यही पूछना चाह रहा है, व्हाट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द इनिशियल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जनरेशन जो फर्स्ट थी उसके अंदर क्या यूज़ किया था, वो है वाल्व। ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। ठीक है जी, द जो कंप्यूटर का जो वर्ड है, मतलब कंप्यूटर एक शब्द है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मतलब क्या काम करता है। ठीक है जी, वो काम करता है इंटरनली मेमोरी का। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी कहलाता है। वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है कंप्यूटर में जिसमें हम डाटा को मतलब कंपेयर करते हैं या जोड़ते हैं, वो है सीपीयू चिप। ठीक है जी, सीपीयू चिप कंप्यूटर में वो मतलब पार्ट है जिसके अंदर कोई डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं या हम जोड़ सकते हैं या उसे घटा सकते हैं। कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन था ये भी कि सीपीयू चिप है क्या। ठीक है, जहाँ पर कंप्यूटर ऐड और कंपेयर डाटा करता है। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है जी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। आई होप आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिले। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या आपने मतलब कुछ मुझसे सीखा है या मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, आपको लगता है कि मैं आपको इन फ्यूचर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे पाऊँगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।